नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है दोबारा से मेरे इस चैनल में। हम होंगे कामयाब। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। आज 12 जनवरी सन 1863 को ये कोलकाता में इन्होंने जन्म लिया था। तो आज हम इसके लिए कुछ बातें करना चाहते हैं, इन पे कुछ हम बातें करना चाहते हैं कि इनका जीवन कैसा था, इन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और ये इनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिस समय आप सोचिए 1883, बहुत आज से 200 साल पहले लगभग, उस समय की बात है। उस समय ज्यादा संसाधन भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी आज इन्होंने अपना नाम एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा दिया, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो इनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, आज आप लोग मदर्स डे मना लेते हैं, फादर्स डे मना लेते हैं, ब्रदर डे मना लेते हैं, सारे डे मना लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या उस डे को जो आप मनाते हैं वो बस 24 घंटे के लिए होता है? सोशल मीडिया पे गए, आपने पोस्ट डाल दिया, और स्टेटस डाल दिया आपने, चीजें वहां तक खत्म हो गई। लेकिन ये जो महापुरुष थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए, इस देश के लिए खपा दी, क्या उनसे हमें कुछ सीख लेने की जरूरत पड़ती है? आपको कुछ चीजें इनके बारे में बता देता हूँ। एक टाइम पे इन्हें विश्व धर्म महासभा में, जिसमें कि शिकागो शहर था, ठीक है, मुझे सन तो ठीक से याद नहीं है, शायद सन नहीं याद है मुझे, सॉरी। तो विश्व धर्म महासभा में इनको भारत की तरफ से सनातन धर्म पे इनको एक बात करने के लिए बुलाया गया। तो इनकी वेशभूषा बिल्कुल वैसे ही थी, गेरुआ सैफ्रॉन कलर का पूरा इन्होंने पहन रखा था, पगड़ी, बहुत सिंपल साधारण, बहुत ही सिंपल। ये वहां पर टहल रहे थे, तो बाकी के जो धर्माचार्य थे वो अपना अच्छे से आए हुए थे, पूरा टिप टॉप होकर के। तो सबको टाइम दिया गया, टाइम अलॉट किया गया। इन्हें मात्र 2 मिनट का टाइम दिया गया कि आपको 2 मिनट बोलना है और 2 मिनट में आप अपनी सारी बातें रखिए। इनका पहला शब्द था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों, और इस पे लगातार 5 मिनट तक तालियां ही बजती रहेगी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मुझे उस टाइम का पूरा नहीं पता, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी एक शब्द पे इतनी ज्यादा तालियां कभी नहीं बजी। तो ये बहुत ही सीधे साधारण इंसान थे, ठीक है। इनकी कहानी और थी। जब ये शिकागो में ही थे तो एक लाइब्रेरी में ये जाते थे, ठीक है, वहां से कुछ पुस्तकें उठाते थे, अपना आते थे, पढ़ते थे, और 4-5 पुस्तकें उठाई, अपना आया, पढ़े, फिर गए, ये रिटर्न कर दी। फिर ये क्रम 2-3 दिन चलता रहा। तो जो लाइब्रेरियन था बहुत परेशान हो गया, बोला कि ये इंडियंस, मतलब ये आता है बस मुझे परेशान करने के लिए, कि ये पढ़ता भी है। तो उसने इनको टोका कि तुम ये जो किताबें लेके जाते हो, क्या इसको पढ़ते भी हो? तो उन्होंने बोला कि यू कैन चेक माई नॉलेज, ओके। तो उसने किताब उठाया और पूछा कि अच्छा बताओ, इस किताब पे ये लाइन लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है? पूछा ऐसे ही, इसके आगे पीछे का 1-2 लाइन बताओ। तो इन्होंने उस पेज का नंबर बताया कि ये लाइन किस पेज पे लिखी है, ठीक है, और उसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है और ये किस पैराग्राफ में कौन सी लाइन है। अब आप सोचिए। तो ये विवेकानंद थे, ये हमारे
रामकृष्ण परमहंस जी के ये शिष्य थे। ठीक है, कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये इनकी एक कहानी और भी है कि ये माता जी को छोड़कर रात में अपने चले आए थे परमहंस जी के पास। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इनको हमें याद करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला था उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये आज के डेट में हमारे बहुत से युवाओं के लिए प्रेरणा की बात है। उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठो जागो का मतलब क्या है? सोकर जागो नहीं, उठो मतलब काम करने के लिए तैयार हो, ये नहीं कि सोकर उठो। जागो मतलब ये जो आप कंफर्ट जोन में है ना, इस नींद से जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वो दशरथ माझी वाली चीज है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उनके कहने का यही मतलब था कि उठो जागो, उठो कर्म के लिए उठो, जागो अपने इस कंफर्ट जोन से जो आप सोए सोए ये मुंगरी लाल के सपने देखना, इससे जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। एक दो बार से पढ़िए आप, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनके पहनावों को लेकर के एक दो चीजें बोली वहां के लोगों ने, लेकिन इन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। इन्होंने ये ध्यान दिया कि मैं लोगों के बारे में क्या बोल रहा हूं। तो आपको क्या ध्यान देना है? लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, ये ध्यान ना दे करके मैं लोगों के बारे में क्या बोल रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, हम आज व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे मना लेंगे, सबको बोल देंगे युवा दिवस, नेताजी लोग भी जाकर श्रद्धांजलि चढ़ाएंगे, लेकिन महापुरुषों की जीवनी से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा पॉइंट, इन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, 2 मिनट का। इन्होंने उस 2 मिनट से वहां पर ये 2-3 घंटा बोलते रह गए। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कितना घंटा इन्होंने बोला था, लेकिन जहां तक मुझे इतना पता है कि ये इतना ज्यादा वहां पर मतलब चीजों को ऐसा इन्होंने कर दिया था कि साइंस को और अध्यात्म को इन्होंने बिल्कुल मिक्स कर, इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था और इन्होंने ये वहां पर प्रूफ कर दिया था कि जो पूरी की पूरी वर्ल्ड है ये जीरो में है। अब देखो ना, हर चीज का शेप, बारिश की बूंद भी गिरती तो वो भी सर्कल में है। तो ये चीजें वहां पर उन्होंने की। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि कैसे हमें अपने आप को प्रूफ करना है। इन्होंने अपने आप को वहां प्रूफ किया विश्व धर्म संसद में, जहां पर कि बड़े बड़े विद्वान बहुत लोग आए हुए थे। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं उनके बारे में। और क्या है, और क्या है, कभी भी इन्होंने हार नहीं मानी, हार ना मानना। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही
बड़े परिवार के बालक थे, ऐसा कुछ था नहीं। मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार के बालक थे। इन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये हमेशा आगे बढ़ते गए। ठीक है। इनका था कि हमेशा जो आपका ध्यान रहे ना, वो लक्ष्य पे रहे। आप उसके लिए पागल हो जाओ। खाना पीना, उठना बैठना, हर समय आप जब उसके बारे में सोचोगे ना, तो वो चीज आपको अट्रैक्ट करेगी। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप लोग बस में या मेट्रो में या ट्रेन में सफर करते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ट्राई करिएगा। ठीक है। कोई व्यक्ति जो आपको नहीं देख रहा है, ठीक, उसको आप लगातार 30-40 सेकंड तक देखिए। देखेंगे आप ना कि वो पता नहीं कैसे वो आपकी तरफ मुड़ के देखेगा। इसे बोलते हैं आकर्षण का सिद्धांत, अट्रैक्शन। तो जिस लक्ष्य के लिए आप बिल्कुल पागल रहेंगे, उसको पाने के लिए आप मेहनत करेंगे, वो लक्ष्य भी आपसे अट्रैक्ट होगी। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल करना अपनी भावनाओं को। ये मैं अपने जो हमारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए स्पेशली बता रहा हूं। देखो, जो मन होता है ना, एक बहता हुआ पानी है, उड़ता हुआ पक्षी है। इसकी जो गहराई है ना, वो आकाश से भी ज्यादा है। और इस मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं तरह तरह की। तैयारी कर रहे हैं आप, अरे छोड़ने यार, इतना दिन तक तैयारी कर रहे हैं, चल देख लेते हैं, आज इधर घूम जाते हैं, उधर घूम जाते हैं। ये चीजें इफेक्ट डालती हैं मन पे, मन के आपके। या तो आप बिल्कुल ऐसा बन जाइए कि मुझे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे बस मेरे लक्ष्य से मतलब है। और ये सत्य है, जिसने इस चीज को ध्यान दिया, जिसने इस चीज को कंट्रोल किया, वही आगे जाकर के सक्सेस हुआ। ठीक है। उसके बाद ये आध्यात्म से जुड़े थे। आध्यात्म आप भी जुड़ सकते हैं। देखिए, आध्यात्म क्या है कि ये आपको एक पैरेलल चीज दिखाता है, आपकी जिंदगी के साथ साथ ही चलता है। ये क्या करता है, आपके मन को, आपकी भावनाओं को, आपकी इंद्रियों को, जो अपनी 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है, इनको कंट्रोल में रखता है। तो इन्होंने इस आध्यात्म के ही रास्ते पे चल करके ये चीजें पाई। ये आप भी कर सकते हो अगर आप बिलीव करते हो, जिसमें बिलीव करते हो। अगर आपका जिसमें भी फेथ है, उसमें कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमेशा ये सोचते थे कि मैं अपना अगला दिन कैसे बेहतर बनाऊं, कैसे क्या करूं। ये आपको भी देखना है। मैं ये आपसे नहीं बोलता कि आप घर सब छोड़ करके आप, न तो स्वामी जी ने बोला, ये विवेकानंद जी ने कभी नहीं बोला। इन्होंने कभी नहीं बोला कि नहीं आप घर छोड़ दीजिए, नहीं। उन्होंने हमेशा ये बोला कि आप घर में ही रह करके
अपने आचरण पे ध्यान दीजिए, अपने बौद्धिक विकास पे ध्यान दीजिए, अपने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास पे ध्यान दीजिए। तभी तो वो विवेकानंद जी बन पाए। कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। जैसे कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो आप, कि नहीं मैं कमजोर हूं। शरीर कमजोर हो सकता है, मन नहीं। उस शरीर को तो आप ताकतवर बना सकते हो ना। अगर आप दुर्बल हो, कमजोर हो, तो आपकी जिम्मेदारी है। कम बोलो, मैंने मौन के लिए ऑलरेडी बता रखा है। कम बोलो, अच्छा बोलो, सपने देखो और उन सपनों के पीछे पागल हो जाओ। पागल, लग पागल, अगर आप इसको देखेंगे ना रिवर्स करके, लग पा, जो लग गया वो पा गया। पागल, पागल, अगर इसको चाहे जैसे आप देखो तो नहीं बोलते सपनों के पीछे पागल हो जाओ। क्यों बोलते? इसीलिए बोलते हैं कि जो लग गया वो पा गया। तो यही सारी कुछ चीजें थी। आज उनका जन्मदिन था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ बता दूं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, जरा उनको आप जा करके एक बार उनको भी देख लीजिएगा। ओके गाइस।